परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें अभी तक संभाला, अपने अनुग्रह की दृष्टि में बनाए रखा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, परमेश्वर चंगा करता है। हम सब जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था तो मेरे प्रिय उसने बहुत से लोगों को, बीमारों को, कोढ़ियों को हाथों से छूकर चंगा किया और जो है पापियों के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किन बातों को मानकर, उसकी किस आज्ञा को मानकर हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें चंगा होना है, अपने रोगों से हमें चंगाई प्राप्त करनी है, तो प्रभु ने हमें कुछ कंडीशन दी हुई है। उन नियमों को मानकर, उन कंडीशनों को मानकर हम लोग जो है चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए निर्गमन की पुस्तक 15 की 26 आयत हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इजरायली लोगों को कुछ आज्ञाएं देता है जिन पर चलकर वो चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। आज हम सोचते हैं कि प्रभु हमें चंगा करेगा, लेकिन किन बातों को हमें मानना है, जिनको मानकर, जिन आज्ञाओं को मानकर हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम उन बातों को मानेंगे, उन वचनों को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, उन आज्ञाओं पर हम चलेंगे, तो हम अपने जीवन में चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने। आजकल ज्यादातर लोग जो है परमेश्वर का वचन सुनना पसंद नहीं करते। कलीसिया के अंदर आते जरूर है, उनका शरीर कलीसिया के अंदर है, लेकिन उनके मन में कुछ और ही विचार चलते रहते हैं। और जब कलीसिया में एक पासवान वचन की सेवकाई करता है तो ज्यादातर लोग जो है उस समय सोना पसंद करते हैं, उन्हें नींद आ जाती है और परमेश्वर का वचन वो सुनते नहीं है। और इसके विषय में परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब 7 अध्याय और यहाँ पर लिखा हुआ है 24 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मतलब परमेश्वर का वचन हमें सुनना है और सुनकर मानना है, तो वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इस अध्याय में हम दो व्यक्तियों के बारे में देखते हैं, एक जिसने परमेश्वर के वचन को सुना और माना, और दूसरा जिसने परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुना लेकिन उस पर नहीं चला, माना नहीं, और उसका घर जब मैं बरसा, बाढ़े आई, जब उसने अपने घर का निर्माण बालू पर कर दिया था तो वो जल्दी ही गिर गया। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करना है, आशीषों को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन को तवज्जो देनी पड़ेगी। परमेश्वर के वचन को हमें महत्वपूर्ण समझना पड़ेगा और उसके वचन को हमें तन मन से सुनना पड़ेगा। केवल सुनना ही नहीं है, सुनकर उस वचन पर हमें चलना भी पड़ेगा। तो परमेश्वर है, आगे क्या कहता है उसके बाद, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। आज हमें ये सोचना है कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या चीज ठीक है और वही चीज करने का हमें प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। जो परमेश्वर को चीज अच्छी लगती है वही चीज हमें करना है। हव्वा के बारे में हम देखते हैं, हव्वा ने उस काम को कर दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था, और हम देखते हैं हव्वा और आदम के ऊपर वहां पर श्राप आया। वो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और जो उसकी दृष्टि में ठीक नहीं था वो काम उन्होंने किया। हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं, साउल के विषय में हम देखते हैं, पहला शमूएल और उसकी 15 अध्याय में लिखा हुआ है, 8 की 15 में लिखा है, और उनके राजा अगागा को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों
और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट न करना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि जब तू अमालेकियों के वहां युद्ध करने के लिए जाए तो उनके सब पशुओं को और सब प्राणियों को, सब मनुष्यों को तू मार डालना। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है शाऊल ने राजा के ऊपर कोमलता की और जो अच्छी अच्छी गाय और बैले थी और जो भेड़ बकरियां थी उनको उसने नहीं मारा। मतलब जो परमेश्वर की दृष्टि में जो है ठीक नहीं था, जिसको परमेश्वर कहता था कि तुझे ये काम करना है, शाऊल ने वो काम है जो नहीं किया। हम यहाँ पर देखते हैं उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। और हम सब जानते हैं कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर के उस कहे के अनुसार वो नहीं चला और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था वही काम उसने किया, तो हम देखते हैं कि शाऊल के अंदर भी दुष्ट आत्मा आने लगी। तो आज हमें प्रयास करना है कि जो उसकी दृष्टि में ठीक है हम वही करने का प्रयास करें। और लिखा है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है अगर हमें चंगाई को प्राप्त करना है तो हमें उसकी आज्ञाओं पर कान लगाने की आवश्यकता है। जो भी परमेश्वर हमें आज्ञा देता है उस आज्ञा को सुनकर हमें उस कार्य को करना है और उसकी आज्ञा पर हमें चलना है। उसके बाद परमेश्वर कहता है और उसकी सब विधियों को माने। जो जो परमेश्वर के नियम हैं, जो जो परमेश्वर की विधियां हैं, अगर हम उन्हें माने तो लिखा हुआ है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहाँ पर प्रभु वायदा करता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी मैं तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर मेरे प्रियो हमें चंगाई को प्राप्त करना है तो परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं को हमें मानना पड़ेगा। और निर्गमन की पुस्तक उसका 15 की 26 आयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन सब चीजों को मानेंगे तो परमेश्वर हमें चंगा करेगा और एक भी रोग हमारे जो है ऊपर नहीं भेजेगा जितने रोग उसने मिस्रियों के ऊपर भेजे। निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 10 विपत्तियां, भयंकर विपत्तियां जो है परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर भेजी। परमेश्वर कहता है उनमें से एक भी विपत्ति मैं तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर मेरे प्रियो हम चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की इन बातों पर जो है मन लगाना पड़ेगा, इन बातों को हमें मानना पड़ेगा, तो परमेश्वर हमें चंगा करेगा। इसलिए परमेश्वर की कुछ कंडीशन है और जब उन कंडीशन को हम मानेंगे तो परमेश्वर हमें चंगा करेगा। आज हम ज्यादातर जब प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं कि परमेश्वर तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जो इसके ऊपर की बातें लिखी हुई है कि परमेश्वर का वचन हमें तन मन से सुनना है, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करना है, आज्ञाओं पर कान लगाना है, विधियों को मानना है, तो हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। अगर मेरे प्रियो आप भी अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं या किसी रोग से आप ग्रसित हैं तो आज ही परमेश्वर की इन विधियों पर चलना शुरू करें, आज्ञाओं को माने और परमेश्वर का वचन तन और मन से सुने। परमेश्वर चंगाई आप लोगों के जीवन में देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए है जो इस धरती के ऊपर बुलाया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम रोग से पीड़ित रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमारी में अपने जीवन को व्यतीत करें। अगर आप लोग भी चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की इन विधियों को माने, इन आज्ञाओं को माने, परमेश्वर का वचन तन और मन से सुने। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमने तेरे वचन में पढ़ा प्रभु
पिता परमेश्वर हालेलुया, तू वायदा करता प्रभु, तूने हालेलुया इजराइलियों के साथ वायदा किया प्रभु कि परमेश्वर आमेन, यदि तुम इन बातों को मानोगे तो एक भी रोग मैं तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु सत्य बात है, तो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु कई बार हम प्रभु जी अपने कहे के अनुसार प्रभु चलते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी हालेलुया, प्रभु हालेलुया जो तेरी दृष्टि में प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रभु जी ठीक नहीं है प्रभु, वही काम हम करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हालेलुया हम प्रभु ऐसा कर कर प्रभु दुख में फंस जाते हैं प्रभु हालेलुया, रोग हमारे जीवन में आ जाता। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने बीमार प्रभु हालेलुया संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो इन बातों को प्रभु जी माने, पालन करे, तेरे वचन को प्रभु तन मन से सुने प्रभु, और परमेश्वर और वो चंगाई को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारी महिमा तुझे देते हैं। यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट करें, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।